अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त सिचुएशन बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। अयाज सादिक के बयान के बाद पूरा भारतीय मीडिया जश्न मना रहा था, लेकिन इसके दरमियान फवाद चौधरी की एक स्टेटमेंट आई। फवाद चौधरी की जब स्टेटमेंट आई तो उस स्टेटमेंट के बाद पूरा भारतीय मीडिया जो है उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो गई। पूरा भारतीय मीडिया अयाज सादिक के बयान को छोड़कर फवाद चौधरी के बयान के पीछे लग गया। अब यह बयान स्लिप ऑफ टंग था, फवाद चौधरी इसकी वजाहत भी कर चुके, लेकिन इस बयान को क्या ऑन पर्पस दिया गया और बाद में कंडेम किया गया, क्योंकि फवाद चौधरी का जो बयान है वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं है। और बहुत से लोग फवाद चौधरी पे भी तनकीद कर रहे हैं कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए बड़ा ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। तो ये बयान आखिर है क्या? पुलवामा हमले के मुतालिक फवाद चौधरी ने ऐसा क्या कहा? उस पर पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस क्या है? पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन के मुतालिक क्या सोचता है और अब आगे क्या होने जा रहा है? और क्या ये किसी तरीके से ये जो बयान है ये दिया और बाद में तरदीद और ये पूरी जो सिचुएशन है, क्या ये प्लान थी? क्या ये ऑन पर्पस किया गया है? क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर इसी को कहते हैं। तो इस सारी सिचुएशन पे हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपके साथ मैं कनेक्टेड रहूं। अब ये 14 फरवरी 2019 का वाकया है पुलवामा का, पुलवामा अटैक जिसे कहते हैं, और बड़ा भारत ने इस पर रोला डाला, पाकिस्तान पे डायरेक्ट इल्जाम लगाया। और हुआ क्या था, सिक्योरिटी के कुछ लोग जा रहे थे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर, मकबूजा वादी में यह वाकया पेश आया। अब अवंतीपुरा एक जगह है पुलवामा जिले के अंदर, पुलवामा एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें अवंतीपुरा के करीब जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मिलिट्री कॉन्वॉय जा रहा था। उस मिलिट्री कॉन्वॉय पर हुआ एक खुदकुश हमला। भारत की बुनियादें हिल गई इस खुदकुश हमले से और 40 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के एहलकार इसमें मर गए। अब सिचुएशन क्या है, सीआरपीएफ क्या है उधर इंडिया ने मकबूजा वादी में 3-4 मुख्तलिफ इकसाम की अफवाज वहां पर नाफिज कर रखी है। मकबूजा वादी में फौज है, फिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है और फिर पुलिस है, और फिर कुछ इनकी लोकल एक दो और किस्म की भी हैं, बड़ी डिटेल, वो एक अलग टॉपिक है। खैर, तो सीआरपीएफ भी इनकी एक तरह से फौज ही है, और फौज का ही एक फौज और पुलिस के दरमियान की एक चीज है, ताकि इन्होंने बस एक लबादा उड़ा हुआ है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमें यह ना बताना पड़े कि इतने ही फौज है वहां पर, इसलिए उनका नाम तब्दील किया गया। अलबत्ता ये 40 फौजी इंडिया के मारे गए। इसकी जिम्मेदारी बकौल भारत के जैश मोहम्मद ने कबूल की और भारत कहता है कि पाकिस्तान इसमें मुलव्विस था, पाकिस्तान ने सारी सपोर्ट दी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है, पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की, इसे कंडेम किया, इसके खिलाफ अपना पूरा सिचुएशन बताई कि हम ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते, हम कश्मीरियों की मिलिटेंट नज़रिए से, पैसे के मामले में हम किसी भी सूरत कश्मीरियों की सपोर्ट हम मिलिटेंट तरीके से असलहे की सूरत में हम नहीं करते। हम हमेशा कहते हैं कि हम उनकी अखलाकी और सिफारती हर सतह पर उनकी हम सपोर्ट करेंगे। तो इस चीज़ को पाकिस्तान ने ऑफिशियली कंप्लीटली डिनाई किया और पाकिस्तान का कोई किरदार भी नहीं था। और अंदर खाते तो खबर यह भी थी कि चुनाव होने वाले हैं, और भारत के अंदर से आवाज़ें उठी मोदी सरकार की कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। ये नारा लगा पूरे भारत में कि जब भी सरहद पे तनाव और एंटी पाकिस्तान वोट, और ये पूरा एक सिचुएशन थी। इसके बाद भारत ने कहा कि हम घुस के मारेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, हम पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे, हम जैशे मोहम्मद के ठिकानों को तबाह करेंगे जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, पता नहीं कहां पे मौजूद हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में भारत ने बालाकोट स्ट्राइक कर दी। उसके बाद की सिचुएशन भी आपके सामने है। उसके बाद क्या हुआ, हमारे कुछ दरख्त शहीद हुए, फिर अगले दिन हमने जो इनके साथ किया, इनके अभिनंदन के साथ किया, इन्हें पूरी दुनिया में गंदा किया, इनके 2 जहाज हमने गिराए, अपने दरख्तों की शहादत का हमने बदला लिया, और इनके आर्मी चीफ को लॉक करके हमने बताया कि हमारी फजाइया कैपेबल किस चीज की है और हम काबिल किस चीज के हैं। यह पूरी सिचुएशन थी। पाकिस्तान ने घुस के मारा तब जब आप बालाकोट में आए। अब फवाद चौधरी की स्टेटमेंट है क्या जिसे भारत ने गलत रंग दिया, और भारत स्लिप ऑफ टंग जरूर था उनका।
फवाद चौधरी ने यह कह दिया कि पुलवामा के मामले में हम भारत में घुस के हमने हमला किया और यह हमारी एक बड़ी कामयाबी थी। अब उन्होंने पुलवामा के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा, वो कोई पागल नहीं है, पाकिस्तान का ऑफिशियल मौकफ आ चुका है। फवाद चौधरी ने कहा कि पुलवामा के पूरे सिनेरियो में, उस पूरी सिचुएशन में कि पुलवामा हुआ, भारत ने हम पे हमला किया, भारत ने बालाकोट में स्ट्राइक की, हमने उसके बाद घुस के मारा। अब इंडियन मीडिया ने इसे पूरे पुलवामा पे ले लिया कि पुलवामा हमला हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इससे एक बड़ा दिलचस्प फायदा हुआ हमें। अलबत्ता फवाद चौधरी भी एक इंडियन चैनल पे आके वजाहत दे चुके हैं, लेकिन आग लग चुकी है। इससे फायदा यह हुआ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कि पूरा भारतीय मीडिया जो अभिनंदन का एक जश्न मना रहा था, उसने वापस तोपों का रुख मोदी सरकार पे कर लिया। कहा कि पाकिस्तान तो ये तड़ियां लगा रहा है तुम्हें, पाकिस्तान तो कह रहा है पुलवामा हमने किया, अलबत्ता हमने नहीं किया। आई रिपीट, हमने नहीं किया। ये हमारा ऑफिशियल मौकफ भी है। तो अब इंडिया तो ये कह रहा है, इंडियन मीडिया अब उल्टा मोदी की तरफ, तोपों का रुख ये पाकिस्तान की तरफ था, ये मुड़ के मोदी सरकार की तरफ आ गया है तोपों का रुख अब भारतीय मीडिया का। और फवाद चौधरी की स्टेटमेंट के ऊपर अब भारतीय मीडिया क्या कुछ कह रहा है, मैं कुछ उनकी आपको आग दिखाऊंगा, कैसे जल्दी आग लगी वहां पे। ये है द इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया का है, इंडिया टाइम्स का ये अखबार है, और इसने लिखा है कि पाकिस्तान मिनिस्टर फवाद चौधरी कॉल्स पुलवामा टेरर अटैक एन अचीवमेंट ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट, कि पुलवामा का दहशत गर्दाना हमला पाकिस्तान के विफाकी वजीर ने इमरान खान हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दिया। ये शय सुर्खी है। अब दूसरा एक और इनका अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, पिछला था इंडिया टाइम्स, ये कह रहा है आर सक्सेस इन पुलवामा, पाक मिनिस्टर एडमिट्स कंट्रीज रोल इन J&K टेरर अटैक, यानी जम्मू एंड कश्मीर के टेरर अटैक में, दहशत गर्दाना हमले में इन्होंने वो किया है, पाकिस्तान ने उसे एडमिट कर लिया है बकौल इनके। तो अब ये पूरी सिचुएशन आपके सामने आई कि इंडियन मीडिया किस तरह से तिलमिला उठा। इसके अलावा और बड़े हैं कि वो कह रहे हैं कॉल्स एट ग्रेट सक्सेस और ऑल ऑफ दिस स्टफ। अब कुछ सवाल पैदा होते हैं, अलबत्ता हमने इसकी वजाहत कर दी, कुछ होने वाला नहीं है इसकी वजह से कि कोई कार्रवाई हो जानी है, और इसकी वजाहत भी आ गई है और पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस अपनी जगह खड़ा है। लेकिन कुछ अब चहमगोइयां हमारे अपने हलकों में हो रही हैं कि क्या ये बयान हकीकत में स्लिप ऑफ टंग था, क्या हकीकत में फवाद चौधरी साहब इस सिचुएशन को समझा नहीं पाए, इस सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या फिर दिस वॉज ऑन पर्पज, ये किसी मकसद के तहत किया गया। इसकी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। देखें, ये जो अब वक्त है ये है इंफॉर्मेशन वॉर का। अब खबरों की जंग है, इंफॉर्मेशन की जंग है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर यही है। पूरी दुनिया इसे रिकग्नाइज कर चुकी है और बार बार पाकिस्तान की अफवाज और DGISPR और आर्मी चीफ इसके ऊपर रोशनी डालते रहे हैं। ये कोई नई टर्म नहीं होनी चाहिए अब पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हम इसका शिकार हो रहे हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का। लेकिन हमारी स्ट्रेटजीज भी कुछ कम नहीं है। एयाज सादिक ने जो भी एक घटिया बात कही, अपने मुल्की मफाद के खिलाफ कही, पूरा सब कुछ किया, उस पर इंडियन मीडिया पूरा जश्न मना रहा था। अब पॉसिबिलिटी यह है कि ऑन पर्पस भी हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यह बयान ऑन पर्पस दिलवाया गया हो और बाद में इसकी तरदीद भी खुद ही करवाई गई हो। और इससे फायदा क्या हुआ, पूरा इंडियन मीडिया सख्ते में आ गया। पाकिस्तान को विलन बना रहे थे, मोदी को जो हीरो बना रहे थे, अब वापस मोदी इज अ विलन देयर। मोदी को इसके ऊपर पूरा बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और उनका वॉर मॉन्गरिंग मीडिया तो आपके सामने है कि उनका मीडिया तो हर दूसरे दिन कहता है कि पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ें, हमला कर दें। खैर, उन्हें पता है कि हमला करके क्या होना है। इन्होंने दरख्तों का बदला किस तरह से लिया था, इन्होंने अपने दरख्तों की शहादत का बदला किस तरह से लिया था, उसका उन्हें पता है कि अगर कुछ इस तरह की एडवेंचर किया तो हमारे साथ होना क्या है। लेकिन ये पूरी सिचुएशन अभी मैंने जो आपके सामने रखी है, इसमें फवाद चौधरी का किरदार बड़ा अहम था और फवाद चौधरी ने इसकी वजाहत दे दी। अलबत्ता इसके अंदर कोई अब कार्रवाई नहीं इस तरह की होनी चाहिए, कुछ इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब यही स्ट्रेटजी थी पाकिस्तान गवर्नमेंट की, और अगर स्ट्रेटजी नहीं थी और फवाद चौधरी से ये बयान वैसे दिल गया, उनसे स्लिप ऑफ टंग हो गया, तब भी दिस इज इन आवर फेवर, क्योंकि किया तो हमने है नहीं। पुलवामा का अटैक हमने नहीं किया, हमने मजम्मत की, हमने कंडेम किया,
हमने कहा कि आपके जो 40 फौजी मारे गए हैं हम इसे कंडेम करते हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वजाहत आ गई और अब पूरी सिचुएशन ख़वातीन और हज़रात आपके सामने है। अब हमने इंडियन मीडिया को वी हैव टेकन केयर ऑफ इंडियन मीडिया, नाउ वी हैव टू अगेन टेक केयर ऑफ हमारे अपने मुल्क में जो आस्तीन के सांप हैं, ये चाहे ख्वाजा आसिफ हों, ये चाहे अयाज सादिक हों, ये चाहे महमूद अचकजई हो, ये चाहे नवाज शरीफ हो, ये पूरा माफिया जो है अब इसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। शिबली फराज ने आज आर्टिकल 19 का हवाला दिया है। शिबली फराज ने कहा है कि आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 19 आईने पाकिस्तान के तहत अब ऑपोजिशन के खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं और इस पूरी सिचुएशन में ऑपोजिशन के रहनुमाओं को अब माफी मांगनी पड़ेगी पार्लियामेंट में आके। लेकिन यह सिर्फ टीजर है, क्योंकि आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आजादी इजहार राय के गलत इस्तेमाल पे। और बातें जो ये लोग कर रहे हैं ऑपोजिशन वाले, ये आर्टिकल 6 के जुमरे में आती हैं, ट्रीजन, गद्दारी। तो ये सिर्फ इन्हें एक इशू बताया गया, इन्हें एक टीजर दिया गया अफवाज पाकिस्तान की तरफ से भी। पहले आर्मी चीफ और जनरल बाजवा और इमरान खान की मुलाकात, फिर DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड देन शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी अच्छी सीरीज में और बड़ा वाज़ेह पैगाम है पूरी ऑपोजिशन के लिए, और इनकी नींदें उड़ चुकी हैं और अब कार्रवाई का आगाज होना है और झाड़ू फिरना है। देखना सिर्फ यह है कि झाड़ू कैसे फिरना है और झाड़ू किससे फिरना शुरू होना है। लेकिन अब यह होगी कंप्लीट सफाई, क्योंकि अब मुल्की मफाद, मुल्की राज, कोई चीज इन्होंने नहीं छोड़ी। हर चीज पे ये लोग खुल के हमलावर हुए हैं और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसी के साथ आप मखदूम शहाब को इस वीडियो से इजाजत दीजिए। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। इसी तरह से आप और मैं मिलके इस चैनल के तवस्सुत से हम सियासत, सहाफत, पाकिस्तान के जिस भी कोने में कोई काली भेड़ मौजूद है जो मेरे वतन के खिलाफ है, जो मेरी सरजमीन के खिलाफ है, उसके खिलाफ हम ये जिहाद करते रहेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूं और तमाम तर जो बातें मुकम्मल ईमानदारी से, मुकम्मल ईमान से आप तक पहुंचाता रहूं। और अपनी राय का इजहार आपने लाजमी करना है, ना सिर्फ इस सिचुएशन के बारे में, ना सिर्फ इस पूरे सिनेरियो के बारे में, बल्कि इस वीडियो के बारे में भी। मुझे आपकी राय का बड़ा इंतज़ार रहेगा कि कैसे कार्रवाई अब होनी चाहिए इनके खिलाफ और पानी किस तरह सर से ऊपर गुजरे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और अब फौज को क्या करना चाहिए, और क्या सब्र का दामन अब छोड़ देना चाहिए या मज़ीद सब्र करना चाहिए, मज़ीद ढील देनी चाहिए। इस सारी चीज़ों के मुतल्लिक आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।